हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका कि ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन हो पाएगी जब हम 20% प्लस का CAGR निकाल पाएँ। वीक 15 हमने कंप्लीट किया कल। फ्राइडे क्लोजिंग मार्केट को 7 फरवरी 2025 को। आइए देखते हैं अब हम अपने CNX 200 और 500 की रिपोर्ट कैसी है। सभी का डिस्क्लेमर ये आपके बेनिफिट के लिए है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। CNX 200, तो CNX 200 हमारा टॉप 200 कंपनीज का इंडेक्स है, जिसमें कि हमारी 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और 100 मिड कैप कंपनीज होती हैं। प्रैक्टिकल नहीं है 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम इसमें से टॉप 33 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए। और ये टॉप 33 कंपनी स्टॉक करने सेलेक्ट करने के बाद हम 3% ईच इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हुए 3% ईच एंटिटी में या स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे हमारा पूरा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है या डिप्लॉय हो जाता है। इसके बाद चेंज इन वीक, इस वीक में हम दो कंपनियां सेल करेंगे और दो कंपनियां बाय करेंगे, क्योंकि हम ऑलवेज 33 स्टॉक कैरी करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। अब कौन से हैं वो दो स्टॉक? हुडको एंड अपार इंडस्ट्री, जो कि हमने खरीदे थे 1 नवंबर और 17 जनवरी को। इनमें हमें लॉस हुआ है 1700 और 5952, यानी कि 1700 और 6000 का। परसेंटेज टर्म में 5.7 और 30% 29.5। जो दो नए स्टॉक हम खरीदने वाले हैं वो है डिवीज लैब एंड मैक्स हेल्थ केयर। इन दोनों को हम खरीद लेंगे रिप्लेस करने के लिए। अब क्या रियलाइज एंड अनरियलाइज लॉस हुआ है हमें CNX 200 में? रियलाइज लॉस जो कि हमारा लास्ट वीक तक था 38.8 थाउजेंड, अब वो इंक्रीज हो गया 46.5। जो पीछे हमने तीन स्टॉक बेचे हैं ये उन्हीं का लॉस है, जो यहाँ पे आके इसने अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। तो 38.8 से ये इंक्रीज होके 46.5 हो गया। अनरियलाइज लॉस जो कि लास्ट वीक तक 63.5 था, अब वो डिक्रीज हो गया। रीज़न यही है कि वो लॉस यहाँ शिफ्ट हो गया ऊपर। टोटलिटी में अगर हम देखें तो लास्ट वीक तक हम टोटल लॉस में थे 1,02,000, अब हमारा हो गया 1 लाख, यानी कि थोड़ा सा 2,000 रुपये का हमें बेनिफिट हो गया है इस करंट वीक में। ये हमने एक थोड़ी सी मोर क्लियर प्रेजेंटेशन के लिए बनाई है, और ये चीज़ आपको हमारी जो CNX 200 वेबसाइट है .in पर, हमारी ये जो वेबसाइट है इस पे भी आपको इसकी लिस्टिंग मिलेगी, और ये सेम फॉर्मेट आपको वहाँ भी दिखाई देगा। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि 10 लाख से हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था। 10 लाख का पोर्टफोलियो हमारा स्टार्टिंग रेट थी 1 नवंबर। उसके बाद हम 13,89,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं। ज़्यादा कैसे कर दिया? क्योंकि हमने कुछ स्टॉक बेचे थे, 3,90,000 के हमने बेचे थे। 10 लाख हमारे पास थे, तो हम 13,89,000 टोटल इन्वेस्ट कर चुके हैं। और उसके बाद 1,000 हमारे पास कैश इन हैंड या कैश इन डीमैट है। और जो क्लोजिंग वैल्यू है हमारे पोर्टफोलियो की वो है 8,99,000। तो 8,99,000 हमारे पोर्टफोलियो क्लोजिंग वैल्यू है, जो कि हमने स्टार्ट किया था 10 लाख से। तो यानी कि हमारे इस पोर्टफोलियो का परसेंटेज हुआ -10.1, यानी कि हमने 10% मार्क अपना पैसा लूज कर दिया है कैपिटल में। अब अगर हम इसको कंपेयर करें निफ्टी 50 से, जो कि निफ्टी 50 सेम डेट पे था 24,300, अब है 23,560, यानी कि निफ्टी टूटा है 3.1%, जबकि हम टूटे हैं 10.1। तो यानी कि हम 7% ज़्यादा टूटे, हमने अंडर परफॉर्म किया, तो इसलिए हमारा -7 आ रहा है। निफ्टी 50 कंट्री बेंचमार्क था, निफ्टी 200 जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है CNX 200 के। तो अगर इसको अपने बेंचमार्क से कंपेयर करें तो ये था 13,690 से, अब ये हो गया 13,093, यानी कि ये टूटा है 4.4%, जबकि हम टूटे हैं 10.1। तो यानी कि यहाँ पर भी हमने अंडर परफॉर्म किया है 5.7% से। तो ये थी हमारी CNX 200 की रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड लॉस की समरी। अब अगर वो रियलाइज लॉस हमें स्टॉक वाइज जानना है कि कौन कौन सा स्टॉक है जिसमें हमें लॉस हुआ है, तो ये हमारे कुछ स्टॉक हैं। अच्छा, काउंटिंग देख लेते हैं यहाँ पे। यानी कि अभी तक हमने 15 स्टॉक बेचे हैं, 33 हम कैरी करते हैं ऑलवेज, और टोटल हम 48 ट्रेड कर चुके हैं। तो 48 ट्रेड में से 15 स्टॉक है जो हमने बेचे हैं। तो और वही ये वो लिस्ट है 15 स्टॉक्स की, जिसमें कि हमें स्टॉक वाइज लॉस या प्रॉफिट यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो सभी में लॉस आए थे, हाँ। ओह यस, नहीं ये एक ग्रीन में है 2030, बाकी सारे लॉस में, यानी कि 46,000 का लॉस हमने इन 15 स्टॉक्स में किया है। तो ये लॉस ये रियलाइज्ड वाला हो गया। अब अनरियलाइज देख लेते हैं करंट पोर्टफोलियो, यानी कि अभी जो करंट CNX 200 की लिस्ट है 33 स्टॉक की, वो ये है। और इसमें आप देख सकते हैं मोस्टली सारे रेड है, सिर्फ दो ही स्टॉक है जो थोड़े ग्रीन है, बाकी सब वाइट है।
तो मेजर जो चंक है वो रेड में है, देन फिर वाइट में है जो कि मेजर मूवमेंट नहीं दिखाता, और जो ग्रीन है वो है आपके सिर्फ दो स्टॉक। यानी कि अनरियलाइज लॉस आपको हर इन स्टॉक में अगर अनरियलाइज लॉस का फिगर जानना है तो वो आपका हो गया 54,000। आखिरी के दो में जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपने अभी जस्ट क्लोजिंग रेट पे बाई किए हैं 7 फरवरी को, तो इसलिए इनमें कोई चेंज नहीं है आखिरी के दो में। अदरवाइज स्टॉक वाइज अनरियलाइज लॉस की समरी आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं सी एन एक्स 500 में। तो सी एन एक्स 500 में 500 कंपनियाँ होती हैं, 100 आपकी लार्ज कैप होती हैं, 150 आपकी मिड कैप होती हैं और 250 आपकी स्मॉल कैप होती हैं। क्योंकि यहाँ पे 500 कंपनी में से हैं तो हम 50 कंपनियाँ सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन करना, पोर्टफोलियो बनाने के लिए, एंड देन उसमें से हम हर स्टॉक को इक्वल वेट एज फॉलो करते हुए 2% इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारे पास 50 स्टॉक ऑलवेज हमारे पोर्टफोलियो में मेंटेन रहते हैं। इस वीक क्या चेंज करेंगे, हम 4 स्टॉक को सेल करेंगे और 4 स्टॉक को बाय करेंगे। कौन से हैं वो 4 स्टॉक? वो है आपके ओरेकल फाइनेंस, आरवीएनएल रेल विकास, हुडको हाउसिंग रिलेटेड, इरेडा इंश्योरेंस कंपनी। तो ये वो 4 कंपनी जिनको हम सेल कर देंगे 7 फरवरी को क्लोजिंग रेट पे, और इनमें हमें लॉस हुआ है 2700, 3100, 1100 और 800। परसेंटेज हम आप यहाँ देख सकते हैं 12, 16, 5 और 4। जो 4 नए स्टॉक हैं वो हैं ज्योति क्लिनिक, सीएनसी, डिवीज लेबोरेटरी, एरिस लाइफ साइंस एंड कॉनकॉर्ड बायो। तो ये बेसिकली वो 4 हमने बेचे और 4 हमने खरीदे, क्योंकि हमें ऑलवेज 50 स्टॉक कैरी करने हैं सी एन एक्स 500 के पोर्टफोलियो में। अब रियलाइज्ड लॉस एंड गेन की समरी देख लेते हैं। गेन तो है नहीं, लॉस की समरी देख लेते हैं। तो रियलाइज लॉस जो लास्ट वीक तक था 77,000, अब वो इंक्रीज हो गया 85,000। बेसिकली जो हमने 4 स्टॉक अभी पीछे वाली स्लाइड पे बेचे थे वो उनका लॉस यहाँ अनरियलाइज से रियलाइज में शिफ्ट हो गया है। तो 77 से इंक्रीज होकर 85,000 हो गया है। अनरियलाइज की बात करें तो अनरियलाइज हमारा लास्ट वीक तक था 73,000, जो कि अभी डिक्रीज हो गया 62। ये 10,000 वही है जो ऊपर शिफ्ट हो गया और थोड़ा बहुत लिटिल चेंज आया है। यानी कि लास्ट वीक तक हम टोटल लॉस में थे 1,50,000 और अब हमें लॉस में 1,47,000, यानी कि 3,000 का हमें इस वीक में पोर्टफोलियो वाइज एक बेनिफिट हुआ है। सेम पैटर्न पर ये भी एक समरी है, यानी कि हमने 10 लाख से पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था, 16,25,000 में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ज़्यादा इसलिए किया क्योंकि हमने 6,26,000 का बेचा भी है। तो 300 रुपये हमारे पास कैश है। टोटल हमारी पोर्टफोलियो की क्लोजिंग वैल्यू 8,52,000 है। और 8,52,000 क्योंकि स्टार्ट 10 लाख से हुआ था, तो यानी कि हमने लॉस किया है 14.7%। और इसमें हमने टोटल स्टॉक बेचे हैं 36, सोल्ड कैरी कर रहे हैं हम 50 स्टॉक। टोटल हम ट्रेड कर चुके हैं 86। इसके बाद अगर हम इसको निफ्टी कंट्री बेंचमार्क निफ्टी 50 से अगर कंपेयर करते हैं तो निफ्टी टूटा 3.1%, जबकि हम टूटे हैं 14.7, यानी कि हमने 11.7 से अंडर परफॉर्म किया है, कम रिटर्न जनरेट किया है, यानी कि लॉस ज़्यादा जनरेट किया है। और निफ्टी 500 जो कि इसका अपना बेंचमार्क है, उससे अगर इसको कंपेयर करें तो ये 22,800 से 21,600 आ गया, यानी कि ये टूटा है 5.2%, जबकि हम टूटे हैं 14.7। तो ये अगेन यहाँ भी हमने अंडर परफॉर्म किया है इस इंडेक्स को भी। इसमें हमने अंडर परफॉर्म किया 9.6% से। रियलाइज लॉस स्टॉक वाइज वही जो पिछली स्लाइड पे हमने देखे कि जो रियलाइज लॉस का फिगर था वो स्टॉक वाइज अगर आप जाएंगे तो ये है वो स्टॉक वाइज समरी। किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल लॉस हो चुका है हमें 85,156। और अभी जो करंट पोर्टफोलियो है 50 स्टॉक्स का वो ये है। इसमें आप देख सकते हैं 4-5 ही ग्रीन है, बाकी सारे रेड है या वाइट है। और अनरियलाइज लॉस है हमारा 62,000। तो 85,000 रियलाइज्ड है और 62 अनरियलाइज्ड है, तो वही 1,47,000 समथिंग टोटल आपका लॉस हो गया सी एन एक्स 500 में। अब देखते हैं हमारे टॉप 10 गेनर और लूज़र कौन है। तो सी एन एक्स 200 की हम बात करें तो देखा जाए तो सिर्फ दो ही स्टॉक हैं जो रियल डबल डिजिट्स में गेनर में है, और बाकी लूज़र हमारे सारे डबल डिजिट्स में, इनफैक्ट मोर देन डबल डिजिट इन द सेंस यू कैन से 41% भी है हमारे पास। सी एन एक्स 500 में थोड़े से नंबर ज़्यादा हैं, ग्रीन वाले 5 स्टॉक हैं, और रेड तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि डबल डिजिट भर के है हमारे पास लॉसेस में। तो ये टॉप 10 गेनर एंड लूज़र की समरी हो गई। जहाँ पर भी ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो से आउट कर चुके हैं, और अब ये इसके लॉस के फिगर फ्रीज है, इनक्री ये चेंज नहीं होंगे। बाकी जहाँ पर भी फिगर है ये पोर्टफोलियो का पार्ट है, मार्केट में अप एंड डाउन के साथ साथ ये लॉसेस और प्रॉफिट के फिगर चेंज हो सकते हैं।
निफ्टी 50 की अगर हम वीकली परफॉर्मेंस देखें तो ये वीक में क्या हुआ है, इस वीक में एफआईआई ने 8,800 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआई ने बाइंग की है 6,400 करोड़ की, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो गई है 2,500 यानी कि 2,400 करोड़ की। तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई 2,400 करोड़ की, फिर भी मार्केट डाउन तो गया नहीं, उल्टा 78 पॉइंट ऊपर ही आया। तो यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग अब मार्केट को गिरा नहीं पा रही है, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालना चाहें, यानी कि अब मार्केट में यहाँ से फॉल कम नज़र आता है। और वो अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो हम ये देखते हैं कि लास्ट वीक जो ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, इस बार इसने उसको कंफर्म करने की कोशिश की थी, मार्केट ऊपर गई थी, बट इसके हाई के ऊपर अगर ये क्लोज होती तो हम इसको मानते कि इसने पिछली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को कंफर्म कर दिया, बट ये कंफर्म हो नहीं पाई, उसके नीचे ही क्लोज हो गई। तो अब हमें अगले वीक की कैंडल का वेट करना होगा, क्या क्या अगला वीक इसके ऊपर क्लोज हो पाता है। अगर अगला वीक इसके ऊपर क्लोज कर पाता है 22,600 के ऊपर, तो हम मान सकते हैं कि अब मार्केट में वीकली बेसिस पे बुलिश पैटर्न बन गया है, मतलब अगर नेक्स्ट वीक क्लोज करता है तो अभी ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम थोड़ा, मतलब ये हो गया था, इसकी कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो अपने आप में कंफर्म कंप्लीट ही था। अब अगर हम इसको मंथली बेसिस पे देखना चाहें तो मंथली वीकली बेसिस पे वही है, जस्ट एक ये 2 साल का चार्ट है, उसमें क्योंकि हमने सिर्फ 15 वीक दिखाए थे आपको, इसमें आपको 2 साल दिख रहे हैं, तो 2 साल में जब आप देखते हैं तो ये मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में रही है काफ़ी टाइम तक, और अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ फेज हो चुका है 4 वीक से। लेट्स सी अब आगे क्या होगा। मंथली अगर हम लास्ट 12 मंथ देखें तो लास्ट 12 मंथ्स में चेंजेस ये हुए हैं कि एफआईआई ने सेलिंग किया 3,65,000 करोड़ और डीआईआई ने बाइंग किया 5,94,000 करोड़, और फरवरी मंथ में 10,000 की इंस्टीट्यूशनल सेलिंग और डीआईआई की बाइंग कम है, यानी कि 2,900 करोड़ से इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई है। लेकिन अगेन वही सेम पॉइंट कि मार्केट उसके बाद भी फॉल हुई नहीं, सिर्फ 52 पॉइंट पॉजिटिव साइड में गई है। तो यानी कि जो ये 2024 हमने राइज ट्रेंड देखा था, टोटली अप ट्रेंड, वो सितंबर में डिक्रीज आना स्टार्ट हुआ, और सितंबर के बाद अक्टूबर ऑनवर्ड्स इसने डाउन कैंडल बनाई है। अब इसने फरवरी में पहली ग्रीन कैंडल, अभी फरवरी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फरवरी में ग्रीन कैंडल बन गई है, अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये चेंज हो जाएगी। तो एक, क्या हम इसको ये मान ले कि ये ग्रीन डोजी है ऑन मंथली और फर्स्ट पॉजिटिव इंडिकेशन हो गया है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्रीन डोजी कुछ नहीं होती, डोजी का कलर मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, डोजी डोजी होती है। और डोजी को हम कभी भी फर्स्ट कंफर्मेशन नहीं मानते, क्योंकि डोजी आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड भी हो सकती है और ट्रेंड का रिवर्सल भी हो सकती है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अभी हमें वेट ही करना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे हमारा व्यू में अभी भी कोई चेंज नहीं है। मार्केट कैन कंसोलिडेट और मार्केट कैन फॉल, एनीथिंग कैन हैपन। एनुअल बेसिस पे अगर हम जाएं तो 2025 में आप देखोगे कि ये 2 महीने का सेलिंग है 97,000 करोड़ और 93 बाइंग है, टोटल इंस्टीट्यूशन 3,500 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। और उसका इम्पैक्ट ये रहा है कि सिर्फ 80.5 पॉइंट ही निफ्टी ने मूव किया है इस सब बाइंग सेलिंग के बाद भी। तो एनुअल बेसिस पे तो कोई चेंज है नहीं, एनुअल बेसिस पे अभी भी पिक्चर बुलिश है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, कोई डरने वाली बात नहीं है एनुअल बेसिस पे। तो निफ्टी वीकली बेसिस पे कंक्लूड कर लेते हैं। वीकली बेसिस पे बुलिश एंगल्फिंग का कंफर्मेशन नहीं हो पाया, बट यस निफ्टी एक पॉजिटिव टेरिटरी में अभी भी है, गिरने के चांसेस वीकली बेसिस पे कम लग रहे हैं, वहाँ से राइज आना चाहिए। मंथली बेसिस में हमारा कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो एक कंसोलिडेशन फेज है, इट कैन फॉल ऑल्सो। और एनुअल में भी हमारा व्यू में कोई चेंज नहीं है। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।